अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे पहलवान के बारे में। नाजरीन ग्रामी, गामा पहलवान असल नाम गुलाम मोहम्मद, जो कि 1878 में पैदा हुआ और इसकी वफात 1960 में हुई। इन्हें रुस्तम जमा भी कहा जाता है। नाजरीन, गामा पहलवान 1878 में अमृतसर में पैदा हुए थे और कदीम फन पहलवानी के बानियों में से थे, और हिंदुस्तान ने आज तक इस जैसा दूसरा पहलवान पैदा नहीं किया। नाजरीन, एक बार एक कमजोर से दुकानदार ने गामा पहलवान के सर में वजन करने वाला बाट मार दिया। गामे के सर से खून के फवारे फूट पड़े। गामे ने सर पर मफलर लपेटा और चुपचाप घर लौट गया। लोगों ने कहा, पहलवान साहब, आपसे इतनी कमजोरी की तवक्को नहीं थी। आप दुकानदार को एक थप्पड़ मार देते तो इसकी जान निकल जाती। गामे ने जवाब दिया, मुझे मेरी ताकत ने पहलवान नहीं बनाया, मेरी बर्दाश्त ने पहलवान बनाया है, और मैं इस वक्त तक रस्म जमा रहूंगा जब तक मेरी कुव्वत बर्दाश्त मेरा साथ देगी। 15 अक्टूबर 1910 को इन्हें जनूबी एशियाई सतह पर वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप के एजाज से नवाजा गया था। पहलवानी की पूरी तारीख में वो वाहद पहलवान हैं जिन्हें 50 साल से ज्यादा अरसा पर मुहित कैरियर में एक बार भी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। गामा पहलवान का ताल्लुक कश्मीरी बट खानदान से था। गैर मुतकसन हिंदुस्तान में दीता की शाही रियासत के हुक्मरान भवानी सिंह ने नौजवान पहलवान गामा और इनके भाई अमाम बख्श की सरपरस्ती की थी। गामा पहलवान को असल शोहरत इस वक्त मिली जब इन्होंने 19 साल की उम्र में इंडियन रेसलिंग चैंपियनशिप रहीम बख्श सुल्तानी वाला को चैलेंज कर दिया, जो खुद भी गुजरांवाला के कश्मीरी बट खानदान से थे। तवक्का ये थी कि तकरीबन 7 फुट कद के रहीम बख्श 5 फुट 7 इंच कामत वाले गामा को चंद सेकंड में चित कर देंगे, लेकिन अधेड़ उम्री इनके आड़े आई और वो नौजवान गामा को शिकस्त ना दे सके। यूं ये मुकाबला बराबर रहा। क़याम पाकिस्तान के बाद वो लाहौर मुंतकिल हो गए, जहां इन्होंने अपने भाई इमाम बख्श और भतीजों भोलो बरादरान के साथ बकिया जिंदगी गुजारी। रुस्तम जमा गामा पहलवान 21 मई 1960 को लाहौर में इंतकाल कर गया। तो नाजरीन, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल BPB यानी बोल पापा बोल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लें। शुक्रिया दोस्तों।